हमारा उद्देश्य है हरा भरा स्वच्छ धरा। ये उद्देश्य लेकर हम चलते हैं। छाँव में सब आराम करते हैं, प्लीज मुझे मत काटो। हमारे छत्तीसगढ़ की 36 भाजियां हैं, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ का पहचान है। इतना बड़ा प्रोग्राम करना और जो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति पेश की है, पर्यावरण से संबंधित मॉडल बन के आए हैं। तो विभाग और सरकारें सब अपना काम करती है, पर जब समाज इस काम के लिए जुटती है तो एक अनेकों हाथ जब लगते हैं तो उसका परिणाम समाज के लिए काफ़ी सार्थक होता है। जितने भी इंजर्ड डॉग्स होते हैं या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उसको हमारी टीम रेस्क्यू करती है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। हमारी संस्था जो पिछले 10 सालों से बच्चों के लिए काम कर रही है, अभी पिछले 600 दिनों से हमारी जो है गौ सेवा चालू हुई है, जिसमें हम डेली गौ माता को रात के 200 रोटियां खिला रहे हैं। छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की तरफ से आज मैत्री बाग में कार्यक्रम रखा गया है। आज उनका 5वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी, और बच्चों का ड्राइंग प्रतियोगिता, और महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में जितनी भी भाजियाँ होती हैं उनको लेकर एक प्रतियोगिता रखा गया है। सलाद प्रतियोगिता रखा गया है, बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता रखा गया है। और साथ ही आज के इस कार्यक्रम में एक खास विषय पर, यानी कि जो पशु पक्षी और पर्यावरण के क्षेत्र में जो संस्था सामाजिक तौर पर काम कर रही है, उनको बचाने के लिए काम कर रही है, उनके सेवियर के लिए काम कर रही है, उन संस्थानों को आज के इस कार्यक्रम में सम्मान भी दिया जाएगा। सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए चलते हैं, आपको जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी आपको उसकी झलक दिखाते हैं, और साथ ही जो यहाँ पर संस्थान आए हुए हैं अलग अलग, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और जो उड़ान नई दिशा की जो संस्थापक है निधि चंद्राकर जी, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है और किस विषय को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा की संस्थापक है निधि चंद्राकर जी। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, किस विषय में कार्यक्रम रखा गया है और क्या कुछ होने वाला है आज के इस कार्यक्रम में? ये हमारा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा है, जिसका थीम हम पर्यावरण और पशु पक्षी सेवियर जो बचाते हैं उन संस्था का सम्मान, और बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखे हैं, जिसमें बच्चों को ये बताएं कि हम अपने धरती को, जैसे कि अभी समस्या आ गई है, हमको ऑक्सीजन की कमी, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा पानी की कमी हो रही है। तो जब तक ये जो चीज़ें हैं हम प्रैक्टिकली बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चे अवेयर नहीं हो पाएंगे। तो हम पशु को कैसे बचाया जाए, उनको हानि नहीं पहुंचाए, इस प्रकार का कार्यक्रम हम रखे हैं। और कुछ प्रतियोगिताएं भी रखे हैं महिलाओं के लिए, जिसमें भाजी, हमारे छत्तीसगढ़ की 36 भाजियाँ हैं, जिससे हमारा छत्तीसगढ़ का पहचान है। उस भाजियों को आमतौर पे घरों में लहसुन मिर्ची से जैसे ही बघार के वो खाने में खाते, लेकिन इससे हम और भी कई तरह के डिशेस बन सकते हैं, व्यंजन बन सकते हैं, मीठे नमकीन, जैसा कि आप लोग वो देख रहे हैं। तो इसका प्रतियोगिता और सलाद सजाओ प्रतियोगिता रखे हैं। तो ये जो थीम है हमारा, ये टोटली पर्यावरण पे है जी। और आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि के तौर पे पधार रहे हैं? हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर डॉक्टर नवीन कुमार जैन, जो कि मैत्री गार्डन उद्यानिक की महाप्रबंधक है, और रायपुर से आए इंदिरा कृषि विद्यालय से गजेंद्र चंद्राकर जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम से बातचीत करने के लिए। तो निधि चंद्राकर मैम थी, उन्होंने बताया कि क्या एक विषय को लेकर उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को रखा है, और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और मुख्य अतिथि के तौर पे जो आए हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जिन संस्थानों को सम्मान मिलने वाला उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जैन साहब हैं, जो मैत्री बाग के महाप्रबंधक हैं। आज आप छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था के मुख्य अतिथि के तौर पर आप इस कार्यक्रम में आए हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में जो छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा जो है एनजीओ है, जो काफ़ी समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर आज जो कार्यक्रम है, जो आपका बच्चों के सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, और जो हमारा पर्यावरण से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सम्मान करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो उन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम किया है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और जो चंद्राकर मैडम ने इस एनजीओ की अध्यक्ष है, उनको मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि इतना बड़ा प्रोग्राम करना, और जो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति पेश की है, पर्यावरण से संबंधित मॉडल बन के आए हैं, और उन्होंने अपने शब्दों से यहाँ पे अपने विचार व्यक्त किए हैं, काबिल तारीफ़ है।
और मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। हमारे साथ गजेंद्र चंद्राकर जी हैं जो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद थे। सर, आप रायपुर से आए और एज अ प्रोफेसर आप इस कार्यक्रम में आए, क्या कुछ देख पाए और कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पर्यावरण विषय जो है अभी सबसे हॉट टॉपिक है, न केवल भिलाई दुर्ग के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ के लिए, न केवल इंडिया के लिए, बल्कि ये पूरा ग्लोब का एक समस्या है जिसको अभी ग्लोबल वार्मिंग के नाम दिया जा रहा है, पर्यावरण असंतुलन के नाम से। तो विभाग और सरकारें सब अपना काम करती है, पर जब समाज इस काम के लिए जुटती है तो एक अनेकों हाथ जब लगते हैं तो उसका परिणाम समाज के लिए काफ़ी सार्थक होता है। तो ऐसी संस्थाएं, उड़ान नई दिशा, जिन्होंने अपने कंधे पर यह बीड़ा उठाया है और एक सामाजिक प्रयास बगैर कोई सरकार के सहयोग के सामाजिक प्रयास के तौर पे लगाया है, तो उसके लिए निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। ऐसे और कार्य बतौर उदाहरण उड़ान नई संस्था प्रस्तुत की है, वैसे और लोग इसका अनुसरण करें तो निश्चित ही एक अच्छा परिणाम मिलेगा उसमें। हमारे साथ अंजलि जी हैं जो एनिमल सेवियर से हैं और तमाम एक लंबे समय से जो एनिमल्स हैं, स्ट्रीट एनिमल्स हैं खासकर, उनको ये संरक्षण दे रही हैं और उनके देखभाल की पूरी कोशिश कर रही हैं और काफ़ी लंबे समय से इस विषय पे काम कर रही हैं। आज आपको उड़ान नई दिशा संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू। मैं निशा मैम को बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे वर्क के लिए हमें अप्रिशिएट किया। कितने लंबे समय से आप जो जिस NGO में आप काम कर रही हैं और किस किस तरह का आप काम करते हैं? मैं 3.5 ईयर से ये शेल्टर रन कर रही हूँ सेक्टर 1 में, और जितने भी इंजर्ड डॉग्स होते हैं या एक्सीडेंटल केसेस होते हैं उसको हमारी टीम रेस्क्यू करती है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। और हम ये काम जो है लगभग 8 साल से कर रहे थे रोड साइड पे, बट अभी हमारे पास शेल्टर होने की वजह से हम उनको रेस्क्यू करके अपने पास पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए रखते हैं। और अभी कंटिन्यू हम डॉग्स का स्टेरिलाइजेशन करा रहे हैं कि उनका पॉपुलेशन कम हो और हम इस चीज़ को इक्वली मेंटेन कर सकें। आगे और क्या प्लानिंग है आप लोग की, किस तरीके से और काम कर सकेंगे? क्योंकि लगातार इस तरह की जो चीज़ें हैं और एनिमल्स जो स्ट्रीट एनिमल्स उनके साथ तो दुर्घटनाएं आम सी हो चुकी है, अब लोग हावी भी हो जाते हैं, मारने लगते हैं, तो और किस किस तरह से काम कर रहे हैं? आगे हमारा स्कूल और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम प्लानिंग है कि हम वहाँ जाके अवेयरनेस क्रिएट करें और उनके साथ हम वॉलंटियरिंग के लिए उनको मोटिवेट करें कि हमारे साथ आके वो वॉलंटियरिंग करें कि आगे के जो बच्चे का जनरेशन है वो भी एनिमल्स को एक अच्छी लाइफ दें और उनके साथ क्रुएलिटी या अब्यूज़ कुछ भी ना हो। फिर हमारे साथ अभिजीत जी भी हैं जो एक लंबे समय से पशु पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। अभिजीत जी, आज आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो निधि मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, प्लस पूरी टीम उड़ान जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग भी जो कार्य करते हैं वो मतलब सराहनीय, मतलब बहुत अविश्वसनीय है, मतलब जिसके लिए हम जितना धन्यवाद करें वो कम है। और बाकी हम जो है बच्चों के लिए भी काम करते थे। हमारी संस्था जो पिछले 10 सालों से बच्चों के लिए काम कर रही है, अभी पिछले 600 दिनों से हमारी जो है गौ सेवा चालू हुई है, जिसमें हम डेली गौ माता को रात के 200 रोटियां खिला रहे हैं। और इसके अलावा और भी हमारी मतलब जो चलते रहती है सेवाएं। जी ठीक है, आगे क्या प्लानिंग है? गौ सेवा एक ऐसा चीज़ है जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा चल रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो जाती है गौ माता को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस चीज़ में तो मतलब ऐसा है कि हम पॉलिटिशियन को तो दूर रखते हैं। हमारी सेवा ऐसी है कि हम अपने दिल से करते हैं और लोगों को भी करते हैं, कहते हैं कि आप आए, जैसे किसी का जन्मदिन है तो आप अपनी सेवा उनके नाम से ले सकते हैं। तो ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब सिर्फ दुर्ग ही नहीं, हमारा तो मतलब जो सेवा चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हो चुका है, तो बाहर से भी लोगों का सपोर्ट आता है और वो सेवा का भाग लेते हैं। हमारे साथ स्वच्छ धरा समिति से, स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति से हमारे साथ कुछ लोग हैं और आप अध्यक्ष हैं। आज आपको छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ उड़ान जो है दिशा बहुत 5 सालों से लगातार कार्य कर रही है। मैं इनके कार्य को देख रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय कार्य रहता है इनका। तो इन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आपको भी सम्मानित करेंगे आपके कार्य को देखते हुए। कम समय में आपने इतना उपलब्धि किया और इतना अच्छा कार्य किया, लोगों में स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता का कार्य कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में आप पूरा ये कार्य कर रहे हैं, लोगों को स्वच्छता एवं के लिए प्रेरित कर रहे हैं। स्वच्छ धरा वेलफेयर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, कब से इसकी शुरुआत हुई और इसका मुख्य काम क्या है? स्वच्छ धरा वेलफेयर का जो है गठन हुआ था 17 मार्च 2023 को हुआ
उसके बाद हम लोग लगातार क्या है स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते रहे और हमारा मुख्य कार्य है, हमारा उद्देश्य है हरा भरा स्वच्छ धरा। ये उद्देश्य लेकर हम चलते हैं और हमारे यहाँ रक्तदान भी करते हैं लोग, स्वच्छता भी करते हैं, जागरूक और माने पेड़ पौधे भी लगाने का कार्य करते हैं और अन्य जो है सार्वजनिक स्थलों में लोगों को अपन ज्ञान भी देते हैं कि भाई आप स्वच्छता बनाए रखो, यहाँ गंदगी ना फैलाओ, ये सब को और बीमारी से बचो। इस प्रकार हम लोग ये सब कार्य करते हैं। तो हमने कोशिश किया कि इस कार्यक्रम में जितने भी संस्थान आए हुए थे जो एक अच्छे विषय पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण और पशु पक्षी के संरक्षण के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत की जाए और उनका काम किस तरह से, किस क्षेत्र में किस तरह का वो काम कर रहे हैं जानने की कोशिश करें। और छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा की जो संस्थापक हैं निधि चंद्राकर जी, उनसे भी हमने बातचीत किया, जो विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी बातचीत किया और कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के लिए उनसे अनुभव जाना कि किस तरह से अनुभव किए वो कार्यक्रम को लेकर, जो विषय चुना गया है इस कार्यक्रम को करने के लिए वो आपको कैसा लगा। तो उन्होंने तमाम अपने जो अनुभव है वो बताया और संस्थानों ने भी जिस क्षेत्र में जिस तरह से काम कर रहे हैं उन्होंने भी अपना जो अनुभव है, जो कार्य कर रहे हैं वो बताने की कोशिश की। हमारी कोशिश कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।